guys, welcome to Grade Up and welcome to the second episode of Know the Law. Now we all know कि स्टेट में अगर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की होगी और अगर कोई क्राइम हो जाता है तो ऑफेंडर को पकड़ के उसे एप्रीहेंड करके इन्वेस्टिगेट करके उसे पनिश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी स्टेट की ही होगी, राइट? अब देखिए, स्टेट इतना सा तो होता नहीं, स्टेट बहुत बड़ा होता है। नदी, नाले, गांव, कस्बे, शहर, डिस्ट्रिक्ट, क्या क्या नहीं होता, राइट? लोग भी बहुत सारे होते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज भी होती हैं। अथॉरिटीज तक ये बात कैसे पहुंचेगी कि किसी गांव में या कस्बे में क्राइम हो गया है? कौन बताएगा उन्हें? सपने में तो नहीं आएगा, राइट? जिसने सोचा है कि एफआईआर के थ्रू पता चलेगा, बिल्कुल सही सोचा तुमने। एफआईआर वो इन्फॉर्मेशन है और एफआईआर वो रिपोर्ट है जिससे क्रिमिनल लॉ तुरंत एक्टिव हो जाता है। अथॉरिटीज तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि अरे क्राइम हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया है, अब काम करने की जरूरत है, क्रिमिनल को पकड़ के पनिश करने की जरूरत है क्योंकि सोसाइटी का लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया है। तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो पहला स्टेप है वो है एफआईआर, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो इस सेशन में एफआईआर से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं, हम उन सबको आंसर करेंगे वन बाय वन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। The FIR or the first information report has been provided for in section 154 of the Code of Criminal Procedure. अब ये सेक्शन FIR को डिफाइन तो नहीं करता, लेकिन FIR को फाइल किस तरह से किया जाएगा, क्या फुलफिलमेंट्स हैं, क्या नेसेसिटीज हैं, उसके बारे में पूरी तरह से बताता है। So the first question of this session is, how do you file an FIR in accordance to the provisions of Code of Criminal Procedure? अब FIR फाइलिंग की कुछ नेसेसिटीज हैं जो कंपलसरी होती हैं। नंबर 1 इज द इंफॉर्मेशन शुड बी इन द रिटन फॉर्म। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, पुलिस ऑफिसर उसको रिटन फॉर्म में लेगा। जो इन्फॉर्मेंट उसे बताता जाएगा, इंसिडेंट बाय इंसिडेंट, पॉइंट बाय पॉइंट, पुलिस ऑफिसर SHO बेसिकली स्टेशन हाउस ऑफिसर जो उस पुलिस चौकी का इंचार्ज होगा, एक एक करके उस हर पॉइंट को लिखेगा उस डायरी में जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है FIR को रिकॉर्ड करने के लिए। आफ्टर एवरीथिंग इज रिटन डाउन, जो भी कुछ लिखा होता है, इट इज नैरेटेड टू द इन्फॉर्मेंट। सब कुछ पढ़ के सुनाया जाता है इन्फॉर्मेंट को, ताकि कंफर्म किया जा सके कि उसने जो बोला है हमने लिख भी लिया है। उसी पीस ऑफ पेपर पे इन्फॉर्मेंट has to put his signature. Again, a verification कि yes, whatever I said, whatever I narrated has actually been written down. जो भी कुछ मैंने कहा उसे पुलिस ऑफिसर ने लिख लिया। Now this information copy is furnished to the informant as well. इस information की कॉपी को informant को भी दिया जाता है free of cost, without any charge. अगर एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे इंफॉर्मेशन देने वाला व्यक्ति परमानेंटली या टेम्परेरीली डिसेबल्ड है या हैंडीकैप्ड है, तो ये पुलिस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसके घर जाए और FIR को रिकॉर्ड करे। अगर इन्फॉर्मेंट एक लेडी है, एक औरत है, और इन्फॉर्मेशन एक ऐसे ऑफेंस से रिलेट करती है जो कि सेक्सुअल है, जैसे कि रेप या सेक्सुअल असॉल्ट या फिर एसिड अटैक, तो उस इन्फॉर्मेशन को सिर्फ एक लेडी पुलिस ऑफिसर ही रिकॉर्ड करेगी, एक मेल पुलिस ऑफिसर नहीं। नाउ कमिंग टू आवर सेकंड क्वेश्चन, वेयर डू यू फाइल FIR? So you file the FIR in that police station which has the territorial jurisdiction over the area where the crime is committed. In simple words, FIR उस पुलिस स्टेशन में रजिस्टर की जाती है जिसके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में या जिसके कंट्रोल एरिया में क्राइम कमिट हुआ है। हर पुलिस स्टेशन का अपना एक कंट्रोल एरिया होता है या फिर अपना एक एरिया होता है जिसपे वो अपना जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करते हैं। अगर उस एरिया में क्राइम कमिट हुआ है तो उस पुलिस स्टेशन में जाके FIR रजिस्टर की जाती है। अगर एक ऐसी सिचुएशन है इन विच यू कैन नॉट गो टू द पुलिस स्टेशन इन हुज टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन द क्राइम वाज एक्चुअली कमिटेड, मतलब अगर आप उस पुलिस स्टेशन में नहीं जा सकते जिसके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में क्राइम एक्चुअली हुआ था, तो आप उस पुलिस स्टेशन में जाइए जो आपके सबसे नजदीक है, विच इज क्लोजेस्ट टू यू, और वहां पे जाके क्राइम को रिपोर्ट करिए। जो स्टेशन हाउस ऑफिसर है वो आपकी इंफॉर्मेशन को लॉन्च करेगा, रजिस्टर करेगा और उस सीरियल नंबर पे 0 लिखेगा। इस तरह की FIR को 0 FIR कहते हैं। रजिस्टर होने के बाद ये इंफॉर्मेशन इमीडिएटली उस पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दी जाती है जिसके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में वो क्राइम हुआ है, और वो पुलिस स्टेशन तुरंत ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है।
चलिए हमें ये तो समझ आ गया कि इन्फॉर्मेशन कैसे रिकॉर्ड होती है और कहाँ रिकॉर्ड होती है। कमिंग टू अ थर्ड क्वेश्चन, कैन द पुलिस ऑफिसर रिफ्यूज टू रिकॉर्ड योर FIR? अगर आप FIR को रिकॉर्ड करवाने जाते हैं और पुलिस ऑफिसर मना कर देता है तो क्या वो मना कर सकता है, और अगर वो कर देता है तो आप क्या कर सकते हैं? नो। Police officer is under a legal duty to record any information which reveals the commission of a cognizable offense. ये पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो हर उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करे जिससे किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन का पता चल रहा है, और उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करे। अगर वो ऐसा नहीं करता या ऐसा करने से मना कर देता है तो मतलब उसने अपनी लीगल ड्यूटी को वायलेट किया है, और यहाँ पे सेक्शन 166A IPC के प्रोविजंस अट्रैक्ट होते हैं और उसे पनिशमेंट मिल सकती है। नाउ आंसरिंग आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन यू डू इफ द पुलिस ऑफिसर रिफ्यूजेस टू रजिस्टर योर FIR? आप क्या कर सकते हैं? तो क्रोनोलॉजिकली आपके पास दो रास्ते हैं। पहला है सेक्शन 154 क्लॉज 3 में, जहाँ पे आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को डिटेल्ड अकाउंट में सब कुछ बताएं कि ऐसे आप पुलिस स्टेशन गए, इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करवाना चाहते थे और पुलिस ऑफिसर ने आपकी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने से मना कर दिया। जो भी इन्फॉर्मेशन आप रिकॉर्ड करवाना चाहते थे उसका डिटेल्ड अकाउंट भी इस एप्लीकेशन में होता है। सुपरिटेंडेंट इस एप्लीकेशन को पढ़ता है और अगर उसे लगता है कि वाकई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था, FIR रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, तो उसी पेपर को FIR मान लिया जाता है, उसी एप्लीकेशन को FIR मान लिया जाता है। सुपरिटेंडेंट या तो खुद इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है या फिर SHO को या अपने किसी भी लोअर ऑफिसर को डायरेक्शन दे सकता है कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस का रेवलेशन है इस इंफॉर्मेशन के थ्रू, प्लीज आप इन्वेस्टिगेशन शुरू करें। दूसरा तरीका यह है कि सुपरिटेंडेंट के पास जाने की बजाय आप सीधा मैजिस्ट्रेट कोर्ट में चले जाएं। वहाँ पे आप मैजिस्ट्रेट को कंप्लेन फाइल करते हैं जिसमें आप अपनी सारी की सारी शिकायतें लिखते हैं। मैजिस्ट्रेट उस कंप्लेन को पढ़ता है और ये सब होता है सेक्शन 156 क्लॉज 3 में। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो सेक्शन 190 CRPC की पावर्स को यूज करके वो पुलिस ऑफिसर्स को डायरेक्शन देता है कि FIR को रिकॉर्ड किया जाए और इन्वेस्टिगेशन शुरू किया जाए, और इस तरह से FIR रिकॉर्ड हो जाती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। FIR इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल, क्रिमिनल लॉ को मोशन में सेट करती है, इन्वेस्टिगेशन का पहला स्टेप है। लेकिन अगर FIR रजिस्टर नहीं हुई या एक ऐसा क्राइम हुआ जिसके बारे में किसी को पता नहीं चला, तो क्या वो क्राइम अनपनिश्ड ही रह जाएगा? FIR रजिस्ट्रेशन के बिना क्या क्राइम का इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता? हो सकता है, यस। पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन देने के या उस तक इंफॉर्मेशन पहुंचने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। जरूरी नहीं कि एक आदमी ही जाके FIR दर्ज करवाए। तो अगर किसी अननोन सोर्स या किसी भी सोर्स से पुलिस ऑफिसर को पता लगता है कि किसी जगह पे एक कॉग्निजेबल ऑफेंस का कमीशन हुआ है, तो सेक्शन 157 CRPC के इन्वेस्टिगेशन पावर्स को यूज करके वो अपने आप बिना FIR के रजिस्ट्रेशन के उस जगह जा सकता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। तो जरूरी नहीं है कि FIR ही दर्ज हो इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के लिए। ऑटोमेटिकली अपने पावर्स को यूज करके पुलिस ऑफिसर्स खुद भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं। So guys, this was the entire story related to first information report. Now you know everything. FIR की जब बात आती है तो अब आपको सब कुछ पता है जो पता होना चाहिए। I hope you understood the lecture and I sincerely hope that you liked the lecture. I shall see you again with episode 3 of another such useful information. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. Thank you so much.